नमस्कार। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। स्वागत है प्यारे बच्चों आपका पीडीएफ माइंड यूट्यूब चैनल पे। आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं संस्कृत ट्यूशन भाग 2, अध्याय 1 है उसका मंगलम। यह चैप्टर कम से कम आपको 4 + 4 यानी 8 नंबर कैरी करेगा आपके बोर्ड एग्जाम में 100 में। ऑब्जेक्टिव 4 नंबर आएगा, सब्जेक्टिव 4 नंबर आएगा, फिक्स है। तो बहुत ध्यान से आज से हम लोग इसको पढ़ना शुरू करेंगे और बारी-बारी से इसके बाद सभी चैप्टर्स को खत्म करेंगे। आज हम लोग पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, तो जुड़े रहें हमारे साथ। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले परिचय देखेंगे इसका। उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान् प्रकटयन्ति। अर्थात उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग से दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है। सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते। सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा मुख्य रूप से गाई जाती है। यह सवाल आपसे मैट्रिक बोर्ड में पूछा जाएगा, किसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है? तो परम पुरुष परमात्मा की। तेन परमात्मना यानी उसी परमात्मा से जगत व्याप्तम अनुशासितम चास्ति। यह जो संसार है पूरा व्याप्त है यानी विस्तृत है और अनुशासित ढंग से संचालित हो रहा है अर्थात चल रहा है। स एव सर्वेषां तपसां परमम लक्ष्यम। वही परम पुरुष परमात्मा सभी तपस्वियों का परम लक्ष्य होता है। जितने भी तपस्वी होते हैं वे तपस्या इसीलिए करते हैं ताकि वे इस सांसारिक मोह माया से मुक्त होकर के सत्य को प्राप्त हो जाएं। ठीक है। अस्मिन् पाठे, इस पाठ में परमात्म परा उपनिषदाम पद्यात्मकाः पंच मंत्राः संकलिताः सन्ति। इस पाठ अर्थात मंगलम पाठ में 5 मंत्र संकलित है, इसका अध्ययन हमें करना है जो पद्यात्मक मंत्र है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर आपका। पहला श्लोक तो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, ईशावास्य उपनिषद से लिया गया यह पहला अध्याय। तो पहला श्लोक बेहद महत्वपूर्ण है, आपके समझने के लायक है कि हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं तत्त्वं पूषन्न पाव्रेणु सत्य धर्माय दृष्टये। अर्थात हिरण्यमय पात्र से ढका हुआ है क्या? तो सत्यस्यापिहितं मुखम, सत्य का मुख। सत्य का मुख सोने जैसा पात्र से ढका हुआ है। अर्थात इस दुनिया में बहुत चकाचौंध भरा हुआ है। आपके पास अगर अधिक पैसा है तो आपको लगेगा यही सत्य है, हर चीज पैसे से संभव है, हर चीज खरीदा जा सकता है। परंतु ये ठीक उसी प्रकार है कि सोने के डिब्बे में एक हीरे को बंद किया गया। ठीक है, कहने का मतलब है कि सत्य आपके लिए हीरे के समान है लेकिन वह ढका हुआ है सोने से और आपको लग रहा है यही बहुत महत्वपूर्ण है। आप डिब्बा को खोले बगैर जाके सोने के भाव में उसको तौल करके बेच दे रहे हैं। कितना बड़े मूर्ख, कितने बड़े मूर्ख हैं आप। तो सोने के पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है और उस पात्र को हटाने की प्रार्थना इस श्लोक में किससे किया जा रहा है? पूषण अर्थात सूर्य देवता से, सूर्य भगवान से प्रार्थना किया जा रहा है उस सोने के पात्र को हटाने का, ताकि सत्य और धर्म का दर्शन हो सके। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं तत्त्वं पूषन्न पाव्रेणु सत्य धर्माय दृष्टये। यह बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ सवाल क्या क्या आएगा? पहला सवाल आएगा कि मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का स्वरूप बताइए। तो सत्य का स्वरूप आप किस प्रकार बताएंगे? आप यही कहेंगे कि सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है और मंगलम पाठ के प्रथम श्लोक में उस पात्र को हटाने के लिए सूर्य देवता से प्रार्थना की गई है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे दूसरे श्लोक की ओर। दूसरा श्लोक कहता है, सबसे पहले देख लेते हैं कहां से लिया गया है। कठोपनिषद से लिया गया है हमारा दूसरा श्लोक, कठोपनिषद से लिया गया है और पढ़ते हैं इसको, मेरे साथ आप भी पढ़िएगा। अणोरणीयान महतो महीयान आत्माश्य जंतोर्निहितो गुहायां तमक्रतुः पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान महिमानमात्मनः। अर्थात अणु से भी सूक्ष्म और महान से भी महान, अर्थात सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान आत्मा की महिमा आत्मा जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में निहित है। ठीक है, अणु से भी सूक्ष्म और महान से भी महान आत्मा जो है वो जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में विराजमान है। सवाल आपसे पूछा जाएगा आत्मा कहाँ रहती है, आत्मा के स्वरूप का वर्णन करें।
क्या मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा का स्वरूप बताएं। तो आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है, जो जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में रहती है। आगे, तमक क्रतुः पश्यति वीत शोको, उस आत्मा की महिमा को पश्यति यानी कौन देख सकता है। तो आत्मा की महिमा को वही देख सकता है जो अंधकार से दूर हो, जो सांसारिक मोह माया से दूर हो, और जिस पर ईश्वर की कृपा हो। जिस पर ईश्वर की कृपा होगी, जो सांसारिक वासनाओं से दूर रहेगा, वही आत्मा की महिमा को जान पाएगा और ईश्वर की कृपा से उस महान आत्मा को जान करके परम पुरुष परमात्मा में विलीन हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया दूसरे श्लोक से क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। अब बढ़ते हैं तीसरे श्लोक की ओर। मुंडकोपनिषद से लिया गया है यह श्लोक, बेहद महत्वपूर्ण आपके एग्जाम के लिए भी। सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयानः येनाक्रमन्त्य ऋषयो ह्याप्त कामा यत्र तत्सत्यस्य परम निधानम। अर्थात सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्यमेव जयते आप बचपन से आज तक सुनते आ रहे हैं, भारत के सिक्के पर लिखा हुआ रहता है या अन्य सरकारी चिन्हों पर या हर जगह मंदिर इत्यादि में कि सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है। लेकिन आजकल तो सब झूठ ही बोलता है। लेकिन नानृतम, सत्य असत्य अर्थात झूठ की जीत कभी नहीं होती है, जीत हमेशा सत्य का ही होना है। आपको लगेगा कि झूठ बहुत आगे जा रहा है, बहुत तेजी से जा रहा है, लेकिन आप धैर्य बनाए रखें। जैसे जैसे आप सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते रहेंगे, आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आपकी ही जीत होगी। तो सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्येन पंथा विततो देवयानः, सत्य का मार्ग देवलोक तक विस्तृत है। मतलब सत्य के मार्ग पर यदि आप चलते हैं तो चलते चलते आप देवलोक तक पहुंच जाइएगा। ठीक है, येना क्रमन्त्य ऋषयो ह्याप्त कामा यत्र तत्सत्यस्य परम निधानम। और इसी मार्ग पर चलकर जो ऋषिगण हैं, ऋषि लोग इसी सत्य के मार्ग पर चलकर जो सत्य का भंडार है, सत्य का खजाना है, अर्थात परम पुरुष परमात्मा है, उन तक पहुंच जाते हैं। सत्य के मार्ग को पकड़ करके सत्य का मार्ग पर चलते चलते ही वो पहुंचते हैं। तो इस श्लोक से क्या क्या सवाल आ सकता है? मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का स्वरूप बताइए। तो सत्य का स्वरूप कैसा है? तो सत्य की ही हमेशा जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य का मार्ग पकड़कर आप देवलोक तक जा सकते हैं। ऋषिगण भी इसी मार्ग को पकड़ करके देवताओं को प्राप्त कर पाते हैं और सत्य जान पाते हैं। ठीक है, अगला श्लोक है चौथा श्लोक। ये भी मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ध्यान रखिएगा। आपका जो पहला श्लोक था वो श्वेताश्वर उपनिषद से, दूसरा कठोपनिषद से, तीसरा मुंडकोपनिषद से और चौथा भी मुंडकोपनिषद से है। यह और भी महत्वपूर्ण है, कई बार मैट्रिक एग्जाम में पूछा जाता है और इस श्लोक से कई तरह से सवाल पूछा जाता है। पहला सवाल होगा नदी और विद्वान में क्या समानता है। दूसरा, विद्वान पुरुष क्या छोड़कर परम पुरुष परमात्मा में मिलते हैं। नदियां क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती हैं, इत्यादि इत्यादि बहुत प्रश्न आते हैं। तो इसको पढ़ लेते हैं पहले। यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे स्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परात् परम पुरुषम उपैति दिव्यम। अर्थात यथा जिस प्रकार नदियां स्यन्दमानाः समुद्रस्थम बहती हुई समुद्र में गच्छन्ति नाम रूपे विहाय समुद्र में चली जाती हैं और अपने नाम और रूप को त्याग देती हैं। मतलब जिस प्रकार बहती हुई नदियां बहते हुए चली जाती हैं समुद्र में और अपने नाम और रूप को छोड़ देती हैं, उसी प्रकार तथा मतलब उसी प्रकार विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः अपने नाम और रूप को छोड़कर परात् परम पुरुषम उपैति दिव्यम परम पुरुष परमात्मा में विलीन हो जाते हैं और दिव्यता को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने पहले ही बताया किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा, नदी और विद्वान में क्या समानता है। तो नदियां भी बहती हुई समुद्र में जाकर के अपने नाम और रूप को छोड़ देती हैं, विद्वान पुरुष भी अपने नाम और स्वरूप को छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ सब नाम बनाने में लगे हुए हैं। जब तक नाम नहीं है तब तक इज्जत नहीं है। क्या करना है इज्जत का? इतने बड़े संसार में आपका क्या अस्तित्व है? इतना बड़ा ब्रह्मांड है। आजकल तो मल्टीवर्स का भी कॉन्सेप्ट आ रहा है कि बहुत सारे यूनिवर्स हो सकता है। इस पृथ्वी पर आपका कोई अस्तित्व नहीं है। इसीलिए शांतिपूर्वक अपने जीवन को सार्थकता दीजिए। आप जितना समाज सेवा कर सकते हैं कीजिए। सबसे पहले अपने व्यक्तित्व का निर्माण कीजिए। नाम बनाने के चक्कर में क्यों पड़े हुए हैं? आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पांचवा श्लोक है इस अध्याय का और यही अंतिम श्लोक है जो श्वेताश्वतरोपनिषद से लिया गया है।
वेदाहमेतं पुरुषं महांतं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। अर्थात मैं उस महान पुरुष को जानता हूं जो आदित्य वर्णम सूर्य के समान प्रकाशित है और तमसः परस्तात् अर्थात अंधकार से परे है, तो केवल प्रकाशमान है। तमेव विदित्वा मृत्युमेति, और उसी परम पुरुष को जान करके आप मृत्यु को पार कर सकते हैं। नान्यः पंथा विद्यते यनाय। इसके अतिरिक्त कुछ गड़बड़ हो गया स्टूडियो में, आप लोग चिंता ना करें। तमेव विदित्वा मृत्युमेति, उसी परम पुरुष को जान करके विद्वान व्यक्ति मृत्यु को पार कर जाता है। और मृत्यु को पार करने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ना प्लस अन्य, संधि आपने पढ़ा होगा, तो ना जोड़ अन्य, नान्य, तो मृत्यु को पार करने का अन्य रास्ता कोई नहीं है इस रास्ते के अलावा। अर्थात जब आप उस परम पुरुष को जान जाइएगा तभी आप मृत्यु को पार कर सकते हैं। मृत्यु को पार करने का मतलब है कि जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाना। क्योंकि जब आप इस पृथ्वी पर जन्म लीजिएगा, चाहे मनुष्य योनि में हो या किसी भी जीव जंतु अथवा पादप किसी भी योनि में आप जन्म लें, ये संसार दुखों से भरा हुआ है। तो इन दुखों से अगर आप बचना चाहते हैं, मृत्यु को पार करना चाहते हैं, तो आपको परम पुरुष परमात्मा को जानना होगा। अब अगले वीडियो में हम लोग इसका प्रश्नोत्तर करेंगे। इसका कुछ ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो भी प्रश्न होगा आपको वीडियोस की श्रृंखला मिलती रहेगी। तब तक के लिए 1 मिनट, तब तक के लिए धन्यवाद।